अटूक एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म जो कभी बन नहीं पाई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जिस एक्टर ने पढ़ी उसकी मौत हो गई। ऐसा एक नहीं बल्कि 6 बार हुआ। 27 साल की कोशिश करने के बाद भी जब फिल्म नहीं बन पाई तो इसकी स्क्रिप्ट को साबित मानकर छिपाना पड़ा। 1963 की बात है। कैनेडियन राइटर मॉर्डेकॉई रिचलर की नॉवेल द इनकम्पेरेबल अटूक पब्लिश हुई। इसकी कहानी थी एक ऐसी लड़की की जो कनाडा के बाफिन आइलैंड में छुट्टियां बिताने आती है। यहाँ एक लड़का उसे देखते ही एक तरफ प्यार करने लगता है। लड़का गरीब होता है और लड़की अमीर। छुट्टियां मनाकर लड़की जब वापस शहर आती है तो लड़का भी उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाता है। समय बीतता है लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। इसी बीच लड़का एक अमीर शख्स की बेटी की जान बचाता है जिससे खुश होकर वो शख्स उसे काफ़ी धन दौलत देता है। लड़के के ये अमीरी भी नहीं सुहाती क्योंकि उसे तो बस लड़की से मिलने का ही इंतज़ार होता है। उससे ना मिलने के गम में वो पागल हो जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। दोनों की दर्दनाक प्रेम कहानी को बाफिन आइलैंड में एक लोकगीत की तरह गाया जाने लगा जिससे प्रभावित होकर ही रिचलर ने ये नॉवेल लिखी। इस नॉवेल को जब 70 के दशक के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नॉर्मन जॉयसन ने पढ़ा तो उन्हें इसमें एक फिल्म की गुंजाइश नजर आई। उन्होंने अटूक नाम से फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। नॉर्मन ने प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट को फिल्म में पैसा लगाने के लिए मना लिया। स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्हें उस दौर के बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर टेड कैरल को चुना। टेड ने स्क्रिप्ट लिखने में 2 साल लगा दिए। शूटिंग लोकेशन कनाडा चुनी गई। 1980 के आसपास फिल्म में लीड एक्टर की तलाश हुई लेकिन जिसने भी इस फिल्म में लीड एक्टर बनने की कोशिश की वो जान गंवा बैठा। जॉन बेलुसी पहले एक्टर थे जिन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। उन्हें अटूक में लीड रोल के लिए 1982 में अप्रोच किया गया था। जॉन को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई लेकिन कुछ महीने बाद 5 मार्च को वो होटल रूम में मृत पाए गए। उनकी मौत से हॉलीवुड में हड़कंप मच गया। बेलुसी को उनके ट्रेनर बिल वॉलेस ने सबसे पहले मृत देखा। हॉलीवुड मिथ्स द शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड फिल्म्स मोस्ट इनक्रेडिबल सीक्रेट्स बुक के मुताबिक जब बेलुस की मौत हुई तो उनकी टेबल पर अटूक की स्क्रिप्ट रखी हुई थी। बेलुसी की मौत का कारण ड्रग ओवरडोज माना गया था लेकिन फोरेंसिक जांच हुई तो मामला संदिग्ध पाया गया। 2 महीने के बाद बेलुसी के साथ मौत के दिन पार्टी कर रही कैथरीन एवलिन स्मिथ ने ये बात कबूल की कि उन्होंने बेलुसी की मौत वाली रात हेरोइन और कोकीन का ओवरडोज दिया था। केस रीओपन हुआ और कैथरीन को मर्डर का दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया। उन्हें 15 महीने का सजा हुई। बेलुसी की मौत के बाद फिल्म लटक गई। मेकर्स मायूस हो गए। 4 साल बाद हिम्मत करके इस स्क्रिप्ट पर फिर से फिल्म बनाने की प्लानिंग शुरू की गई। 1986 में इस बार विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन सैम किनसन को लीड रोल के लिए मनाया गया। सैम ने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर काफ़ी सोच विचार कर हामी भर दी। 1988 में फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया गया लेकिन शूटिंग के 8 दिन पहले ही किनसिन ने प्रोडक्शन का काम रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है और वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट पर दोबारा काम किया जाए। किनसन ने क्रिएटिव लिबर्टी देने की डिमांड भी की ताकि वो अपने मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव कर पाएं।
मेकर्स नहीं माने, मामला उलझ गया। फिल्म 1992 तक फिर होल्ड पर चली गई। लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक किन्सन ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं छोड़ी थी, बल्कि मेकर्स ने ही इसे बंद कर दिया था। वो उन्हें रिप्लेस करके दूसरे एक्टर को लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिल्म बंद हो गई। किन्सन के इन दावों को सुनकर मेकर्स ने उनके खिलाफ केस कर दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद मेकर्स और किन्सन में समझौता हुआ और वो फिल्म में काम करने के लिए मान गए। फिल्म का प्रोडक्शन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच किन्सन की मौत हो गई। 10 अप्रैल 1992 की रात उनकी कार को कैलिफोर्निया में पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी। इस ट्रक को 17 साल का एक लड़का चला रहा था जो नशे में धुत था। टक्कर के बाद किन्सन की हालत कुछ समय तक ठीक थी, क्योंकि उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। लेकिन अचानक किन्सन खुद से बात करने लगे और बार बार ये बात दोहराने लगे कि मुझे मरना नहीं है। इसके बाद वो लगातार कहते रहे, लेकिन क्यों, ओके ओके, और इसके बाद किन्सन सुध-बुध खो बैठे। कुछ देर बाद उनकी जान चली गई। जांच में सामने आया कि किन्सन की मौत कोई अंदरूनी चोट लगने से हुई थी। उनकी पत्नी भी कार में थी, लेकिन उन्हें मामूली चोट आई थी। इस घटना के बाद प्रोडक्शन टीम ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि स्क्रिप्ट में दम है। आखिरकार 1994 में उन्होंने जॉन कैडी को फिल्म में लीड रोल ऑफर किया। कैडी इस ऑफर से उत्साहित थे और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, लेकिन कैडी के साथ भी वही हुआ जो पिछले 2 स्टार्स के साथ हुआ था। 4 मार्च 1994 की रात कैडी काम के सिलसिले में मेक्सिको गए थे, वहीं उनकी मौत हो गई। वो केवल 43 साल के थे। मौत का कारण हार्ट अटैक माना गया। कोई ऑटोप्सी नहीं की गई, क्योंकि मान लिया गया था कि वो हार्ट अटैक से ही मरे हैं। इस तरह फिल्म की प्रोडक्शन टीम को एक बार फिर मायूसी की हाथ लगी, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाने का इरादा नहीं छोड़ा। जॉन कैडी के दोस्त माइकल डोगन्यू ने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिल्म में काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने स्क्रिप्ट के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका हश्र भी पिछले 3 स्टार्स के जैसे ही हुआ। नवंबर 1994 में माइकल भी चल बसे। उन्हें क्रोनिक माइग्रेन की समस्या थी। 54 साल की उम्र में माइकल की सेरेब्रल हेमरेज से मौत हो गई। माइकल की मौत के बाद फिल्म फिर अटक गई। मेकर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिल्म को बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर 3 साल के ब्रेक के बाद 1997 में प्रोडक्शन का काम शुरू किया। इस बार फिल्म में लीड रोल क्रिस फार्ले को ऑफर हुआ। फार्ले जानते थे कि उनके आइडल बेलुसी को फिल्म ऑफर हुई थी। यही वजह थी कि वो फिल्म से जुड़ना चाहते थे, लेकिन अफसोस बेलुसी की तरह ही फार्ले भी बेहद कम उम्र में चल बसे। वो भी बेलुसी की तरह 33 साल के थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के चंद महीनों के भीतर ही 18 दिसंबर 1997 को कार्ले अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत भी बेलुसी की तरह ही ड्रग ओवरडोज से हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में कोकीन और मॉर्फिन के ओवरडोज को कार्ले की मौत का कारण बताया गया। डांसर हेदी हसर ने यह दावा किया था कि वो आखिरी शख्स थी जिन्होंने फार्ले को अंतिम बार जीवित देखा था। उन्होंने टेबल यार्ड्स के कार्ले की मौत से पहले की फोटो भी दिखा दी थी, जिसमें वो जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। तब हेदी उनके अपार्टमेंट में से भाग खड़ी हुई थी और उन्होंने कार्ले को उसी हालत में छोड़ दिया था। फार्ले की मौत से मेकर्स बुरी तरह टूट गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और उन्हें लगने लगा था कि अटू की स्क्रिप्ट पर
फिल्म शायद नहीं बन पाएगी। लेकिन कार्ले के दोस्त फिल हार्टमैन आगे आए। फिल ने कहा कि फार्ले ने उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ाई थी और वो फिल्म में लीड रोल निभाने को तैयार हैं। मेकर्स की उम्मीद एक बार फिर जगी और वो फिल्म बनाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन 5 महीने बाद फिर एक अनहोनी घटना घटी। फार्ले की मौत के 5 महीने बाद फिल हार्टमैन की उनकी पत्नी ब्रायन हार्टमैन ने हत्या कर दी। दरअसल फिल ने ब्रायन को धमकी दी थी कि अगर वो बार-बार समझाने के बावजूद ड्रग्स लेना बंद नहीं करेंगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। ब्रायन इस बात से आग बबूला हो गई। उन्होंने फिल को सबक सिखाने की ठानी। रात 3 बजे वो फिल के कमरे में घुसी, उन्हें सिर में 2 और छाती में गोली मार दी। इसके बाद ब्रायन कार चलाकर अपने दोस्त के घर गई और उन्होंने फिल के मर्डर की बात कबूली। दोस्त को ब्रायन की बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो वो उन्हें वापस उनके घर लेकर पहुंची। दोस्त जैसे ही बेडरूम में घुसी, उन्होंने फिल की खून से लथपथ बॉडी देखी और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई तो उन्होंने दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया और घर से बाहर निकाला। तब तक ब्रायन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और गोली मारकर सुसाइड कर ली। बेलुसी, किन्सन, कैडी, माइकल फार्ले और फिल, इन एक्टर्स की मौत को देखते हुए लोगों ने अटूक की स्क्रिप्ट को शापित करार दिया। हॉलीवुड में ये बात फैल गई कि शायद स्क्रिप्ट में ही कुछ खोट है, जिसके चलते 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट और टेड कैरोल ने इस स्क्रिप्ट को एक बक्से में बंद करके कहीं छिपा दिया ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े और इस पर फिल्म बनाने की कोशिश में कोई जान न गंवाए। 1999 में लॉस एंजलिस टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द अटूक कॉर्स, यानी अटूक का सांप। इसमें लिखा गया अटूक हॉलीवुड की ऐसी हॉन्टेड स्क्रिप्ट की लिस्ट में शुमार हो गई जो कभी बन नहीं पाई। फिल्म अटूक की स्टोरी लिखने वाले टेड कैरोल ने इस आर्टिकल में कहा, लगातार हुई मौत सही हो सकती है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ और ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। शायद अटूक कभी बन ही नहीं सकती है। अगर सही एक्टर के साथ बनती तो ये एक बेहतरीन फिल्म होती। अगले